सास बहू के रिश्ते में डाल दिया। और जब ये बढ़ेगा ना, तब तुम्हारे रोने के लिए तुम्हारी आंखों में आंसू भी बहुत कम पड़ जाएंगे। तब मेरी आंखों को चैन मिलेगा पायल। ये देखिए आपकी बहुरानी की करतूत। पहले तो मेरे कमरे से मेरी साड़ी चुरा ली, फिर बिना मुझसे पूछे उसे पहन भी ली। बेटी समझ के फिर भी मैंने उसे माफ कर लिया। मैंने सोचा कि वो आकर मुझसे माफी मांगेगी, पर माफी मांगना तो दूर, ऊपर से उसने ये। डोंट फील बैड बाबूजी। एक साड़ी के लिए मैं हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती घर में, पर मेरी नजर के सामने कोई जानबूझ के मेरी साड़ी जलाए तो ये तो मुझे सहन नहीं होगा ना बापूजी। डोंट फील बैड है बापूजी, लेकिन आप तो घर के बड़े हैं, आप ही न्याय कीजिए। आज तक घर में ऐसा तो किसी ने नहीं किया ना। क्या जो बहुरानी, जो कोकिला बहू कह रही है, क्या वो सच है? तुमने ये साड़ी जलाई? मेरा यकीन करिए जी काका, ये साड़ी किसने जलाई है मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। और जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने गलती से ये साड़ी पहन ली, मैंने फौरन ये साड़ी बिंदिया को दे दी थी मम्मी जी को लौटाने के लिए। ये तुम क्या कह रही हो पायल? तुमने ये साड़ी मुझे वापस करने को कब दी? ये कैसे हो सकता है बिंदिया? तुम ही नहीं तो मुझसे साड़ी ली थी मम्मी जी को वापस करने के लिए। प्लीज बिंदिया याद करो, तुम मेरे कमरे में आई थी मुझे समझाने के लिए। कोकी भाभी, समझा दीजिए अपनी बहू को। मेरी भोली भाली बिंदिया पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है? और पायल, तुम आखिर तुम्हारी मेरी बहू के साथ क्या दुश्मनी है? मेरा यकीन कीजिए जी काका, बिंदिया ने ही मुझसे साड़ी ली थी मम्मी जी को वापस करने के लिए। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं झूठ बोल रही हूँ पायल? जी काका पता नहीं ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। ये सब करने की क्या जरूरत है पायल? मेरे ख्याल से पिछले दिनों के दुख और परेशानी की वजह से ये सब हो रहा है। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, जाओ आराम करो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जी काका मुझे बेगुनाह होते हुए भी आज इस तरह सबके सामने कसूरवार मान लेंगे। पता नहीं ये क्या हो रहा है। मैं सच कह रही हूँ जानकी, मैंने कोई गलती नहीं की है। बिंदिया ने मुझसे वो साड़ी ली थी मम्मी जी को वापस देने के लिए। वो साड़ी किसने चला दी मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने हमेशा यही कोशिश की है जानकी कि मैं अपने परिवार वालों का दिल जीत सकूं, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बिंदिया ऐसे कैसे कर सकती है? मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसी नहीं है। मुझे पता है जानकी, बिंदिया बहुत अच्छी है और वो तो मेरी दोस्त भी है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। पायल, तुम खुद मेरे साथ गलत कर रही हो और मुझे ही गलत ठहरा रही हो, और अब तो तुम जानकी को भी मेरे खिलाफ भड़का रही हो। बिंदिया, लेकिन मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो बिल्कुल सही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस साड़ी की बात कर रही हो, और मैंने कब कहा कि मैं साड़ी लौटा दूंगी? पायल, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? बिंदिया, इल्जाम मैं तुम पर नहीं लगा रही हूँ, तुम मुझ पर लगा रही हो। लेकिन पायल, मैंने कब कहा तुमसे कि मैं ऐसा कुछ करूंगी? तुम दोनों प्लीज शांत रहो।
देखो पायल, बिंदिया, मैं ये तो नहीं जानती कि तुम में से सही कौन है और गलत कौन, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि कोई गलत फहमी हुई है। बेहतरी इसी में है कि इस बात को हम यहीं भूल जाएं। बिंदिया, हे ईश्वर, ये सब क्या हो रहा है बिंदिया और पायल के बीच में? अभी तो इस घर की बहू बनी है पायल, और अभी से सबके साथ ये झगड़ा। जहां तक मैं समझती हूँ, ना तो बिंदिया ऐसा कर सकती है और ना ही पायल। फिर बात क्या है? मिठीबा, मिठीबा, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं बेटा, मेरा अपनी पायल पर पूरा भरोसा है, लेकिन बिंदिया भी ऐसा नहीं कर सकती। ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों में क्या गलतफहमी है। मिठीबा, मैं मर जाऊंगी, लेकिन कभी भी किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाऊंगी। किसी को इस तरह से बदनाम नहीं कर सकती हूँ मैं समझ सकती हूँ। इसका मतलब कोई और बात है जो हमारे समझ में नहीं आई। मिठीबा, आप इतनी शांत कैसे रह पाती हैं? सब ये माला की करामत है। ये बहुत पवित्र माला है, इसमें बड़ी शक्ति है, और मेरे लिए तो इसका बहुत महत्व है। पोपो के पिता के आखिरी निशानी है ये। जब मैं इसे पहने रहती हूँ तो मुझे कभी लगता ही नहीं कि वो मुझसे दूर चले गए। मिठीबा, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं ये माला थोड़ी देर के लिए अपने पास रख सकती हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस माला को अपने आप से भी ज्यादा सहज कर रखूंगी। आज तूने पहली बार कुछ मुझसे मांगा है, इसलिए मना तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं इससे ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकती, क्योंकि ये मेरा मनोबल है, मेरी हिम्मत है, जीने का सहारा है। इसे संभाल के रखना बेटा। आप फिक्र मत कीजिए मिठीबा। पायल, पायल, प्लीज मुझे माफ कर दो। पता नहीं अचानक से मुझे कभी कभी क्या हो जाता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बिंदिया, मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ। और पता है, जब से मैं इस माला से जप कर रही हूँ, तब से मुझ में एक
एक नई हिम्मत सी आ गई है। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। मीना आंटी का फोन आया था। वो तुम चांटिंग कर रही थी ना, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। और हाँ, ये भी कह दिया है कि तुम बाद में फोन कर लोगी। मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। मैं अभी जाकर उनको फोन करती हूँ। अरे लेकिन मीठी बा आप। अरे क्या है, वो पायल है ना, उसने मेरी रुद्राक्ष की माला लेके गई और बोली कि मैं अभी वापस कर दूंगी, और अब तक वापस नहीं दी। मैंने सोचा कि मैं ही जाके लेके आऊं। लेकिन मीठी बा, वो माला तो मैं भी आपको लाकर दे सकती हूँ। तू तो जानती है कि वो माला मेरे लिए मेरी जिंदगी है। आराम से। मैंने माला देते वक्त ही उसे समझाया था कि ये माला मेरे लिए कितना अहमियत रखती है। अच्छा नहीं किया है पायल ने, अच्छा नहीं किया। बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। उसने मेरा ही नहीं, तुम्हारे बापू का और ईश्वर का भी अपमान किया है। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत बुरा किया है पायल ने, बहुत बुरा किया। अगर संभालने को नहीं आता था तो क्यों लिए मेरे हाथ से? मैंने कहा था ना तुझे, इस माले की कीमत क्या है मेरे लिए, ये तुझे मैंने बताया था ना। फिर भी तूने ये हालत की। जिम्मेदारी का कोई एहसास होता है या नहीं? अगर संभालने नहीं आता तो ली ही क्यों तूने? लेकिन मीठी बा, मैंने तो ये माला बिल्कुल संभाल कर रखी थी टेबल पर। पता नहीं ये कैसे हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है मीठी बा। और ईश्वर की चीज को भला मैं ऐसे क्यों करूंगी? मीठी बा, घर से माँ का फोन आया था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, और मैं और महेश उन्हें मिलने गए थे बस। डोंट फील बैड है बेटा, लेकिन अगर तुमने माला संभाल कर रखी थी तो क्या अपने आप टूट गई? टूट गई तो मीठी बात से कह देती ना तुम। ऐसे झूठ मूठ का बहाना बनाकर घर से बाहर निकल जाने की क्या जरूरत थी? कहाँ? मेरी तो ये समझ में नहीं आता, इतनी प्यारी बच्ची होकर भी तुम बार बार झूठ क्यों बोलती हो? लेकिन मम्मी जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आज तक की मेरी इतनी उम्र में किसी ने मेरा इतना दिल नहीं दुखाया जितना तूने दुखाया है। और मैं तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझती थी। मीठी बा, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी कोई गलती नहीं है। आज जो तुमने किया है उससे मेरा और इस घर के लोगों का विश्वास हमेशा के लिए खो दिया है।
हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतनी गैर जिम्मेदार निकलोगी। और अगर कहीं जाना भी था तो ये माला बा को वापस करके जाना चाहिए था। देखो पायल, मैं बड़ी से बड़ी बात सहन कर सकता हूं, लेकिन अपनी बा का अपमान नहीं। ये पहली बार है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर इसके बाद अब ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। बहुत होशियार बनती है। देखा जिस माला की वजह से तुम्हें हिम्मत आज उसी माला की वजह से मैंने तुम्हें सब की नजरों में गिरा दिया। जिस घर में मुझे दुल्हन बनकर आना था पायल, उस घर में आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अजनबियों की तरह घूम रही हूँ। लेकिन पायल, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि चाहे तुम लाख कोशिश कर लो, तुम्हारे आंखों के आंसू कभी नहीं सूख पाएंगे, नहीं सूख पाएंगे, नहीं सूख पाएंगे। ना जाने मैंने सोते जागते कितने सपने देखे थे। इस घर से मुझे निकालकर जो भूल तुमने पायल की है, उसका भुगतान तो तुम्हें भरना होगा, और उससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कोशिश कर लो, तुम्हारी आंखों के आंसू कभी नहीं सूख पाएंगे, नहीं सूख पाएंगे।